ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड इसके हमें डिस्कस करने हैं। आप बताइए इसके कैसे कुछ कोशिश करें कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इज इट विजिबल? यस सर। आप इसको सॉल्व कर देखिए। आपको जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाई गई है, जो आपको समझाया गया था, वहाँ पे आपको 30, 45, 60, 90 ऐसी कुछ वैल्यू बताए थे। वहाँ पे मेरे विचार से मैंने नहीं लगता कि आपको 75 की कोई वैल्यू बताई थी। यस सर। नहीं बताई थी ना? तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको वही याद रखना है कि जो वैल्यूज आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, उनको कुछ तरीके से एडजस्टमेंट करना है। आपको बस छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना है, इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू उधर, ताकि हमारा काम चल जाए। इज इट क्लियर? कि आपको वो वैल्यू में इसको ब्रेक करिए जिसकी वैल्यू आपको मालूम हो। तो 75 आई थिंक कैन बी ब्रेक इनटू 30 plus 45. 30 plus 45। आई थिंक वी कैन ब्रेक लाइक दिस। Yes sir. इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे बन जाती है हमारा एक आइडेंटिटी जो हमने Sin A फॉर्मूला plus डिस्कस B. किया है, sin a plus b। तो दैट इज sin a Cos B. sin a cos b। वही है ना, sin a plus b, a और b दोनों हैं। लेके आया था ना, जो दोनों बताए थे ना कल आपको कि a sin है पहले, उसके पास दो चीज लेके आया, वो sin बताया था ना कल आपको कि sin a plus b। आपकी बात पापा आए हैं और दो चीज लेके आए हैं। पापा हैं, पापा के पास ही दोनों चीज हैं। कोई चीज खरीद के लेके आए पापा मार्केट से। अब तो नेचुरल सी बात है, वो मम्मी को भी देंगे ना, तो पहले राइट किसका पड़ेगा? पापा का। तो वो क्या कहते हैं, साइन ए और दूसरी चीज पापा को देंगे, कॉस बी। फिर अगली बार जब लेके आएंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, अगली बार मम्मा का टर्न आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। नेक्स्ट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन Cos B sin A. sin a cos b plus cos a sin b। इज इट ओके? sin a cos b plus cos a sin b। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/, इसकी वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 2√2 इज डिनोमिनेटर इज द सेम, सो यू कैन टेक इट एज अ कॉमन। आप इसको कॉमन ले सकते हैं, तो आपकी वैल्यू मिलेगी बच्चा जी 1 plus √3 divided by 2√2। I think this is the answer of this question. Yes yes sir. Further simplification if it is required you can solve it, otherwise you can leave up to this step. Is it clear? यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं। यदि it is required कभी आंसर चेक करें, मिलाया है तो उसको रैशनलाइज आपको आता है, रैशनलाइज मांगा है तो अदरवाइज यहाँ तक आप इसको रोक सकते हैं। तो मेरे विचार से आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, हो जाएगा। नेक्स्ट इज 10, 15। 10, 15 कैन बी डन। अक्सर पूछा जाता है 10, 15 पेपर में। सेकंड पार्ट है, फटाफट देखिएगा इसका। दैट इज 10, 15 डिग्री। इसको हम अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। जी सर बताएं। सर tan 45 minus 30 कर देंगे। tan 45 minus 30, absolutely right. That can be written as tan 45 minus 30. So here the formula of tan जो आज हमने डिस्कस किया था, अभी बिगिनिंग में ही डिस्कस किया था ना, Tan A minus. tan a minus b का। तो tan a minus b का तो याद होना चाहिए हर्ष। What is the formula of tan a minus b? tan a plus tan b Very good. tan a plus tan b। 1 minus हाँ, tan a tan b। शर्म नहीं आ रही? बैठ जाओ, बैठो। नेक्स्ट Tan A plus tan A minus tan B अपॉन upon 1 हाँ, plus tan A tan B. इज इट क्लियर? टेन का देखो पहले ही भी बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन कॉस, जो आपके मेन हो गए। उसके बाद बाकी छोटे छोटे वो भी थोड़े। आपके पास पापा बैठे हैं, इधर पापा हैं, इधर मम्मी है, इधर आप बैठे, ये सॉरी इधर मम्मी है, इधर पापा है, इधर टेन बैठा है और उधर फिर कॉट बैठा है, फिर ऐसे बैठ। तो जो साइड वाला बैठेगा उसका मन करेगा शैतानी करने को। आप बताइए, इधर टेन बैठा है, इधर पापा बैठे हैं, पापा के पास ही टेन बैठा है, टेन बैठा है, तो टेन का मन करेगा शैतानी करने का। No sir. फिर थोड़ा कॉट बैठा है, कॉट थोड़ी बहुत कर सकता है, नहीं Yes. कर सकता है ना, मगर टेन नहीं करेगा. टेन नहीं करेगा। टेन को अपनी इज्जत बचानी है, टेन को अपने सिस्टम से रहना है। तो टेन क्या करेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देगा, क्योंकि अब टेन तो सीधा है ना, उसके पास पापा बैठे ना, तो उसी तरीके से वर्क करेगा वो। टेन ए, क्योंकि इसको ज्यादा छेड़का नहीं। उसने पापा ने कहा चुप बैठ, जरा सा चुप बैठ जा, भले वो सही कह रहा है, पर चुप बैठ, सुनने दे, लेट मी लिसन। आर यू गेटिंग टू मी? Yes sir. तो वही बात है, आपको इसमें ज्यादा टेक्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारे फॉर्मूले आप ऐसे रिलेट करके देखिए, 2 मिनट में याद हो जाएंगे।
भाई आपको बताएं 2 मेन फंक्शन है, उसके बाद में जो बैठे हैं उनको उस तरीके से कोलेट करके पढ़ लीजिए। और 10 का कोड आज ही बताया ना आपको, कोड का बताया था ना जिन बच्चों ने क्लास अटेंड किया आज मॉर्निंग में, अभी बता दिए ना, वो याद हो जाएंगे आपको इस तरीके से। बस कोरिलेट करना है आपको, अभी कोरिलेट करना है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस। आई थिंक दिस इज द क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सब्स्टिट्यूट करिए 10a माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 into 1030. You have to substitute the value of 1045. The value of 1045 I think 1 and the value of 1030 is I think 1 upon under root 3. Absolutely right. 1 plus 1 into 1 upon under root 3. Anybody can solve it here? Anybody can come to the board? Yes, come on. Do fast. Try to solve it. You can use a equal sign. Yes. आगे कंटिन्यू करिए। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू आंसर, रेदर देन यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करें, आंसर मुझे नहीं पता, मैं जब रट के थोड़ी ना आता हूं आंसर, आपको सॉल्व करना है बच्चा। √3 solve it okay space is not there। चलिए तो इसको सॉल्व √3 माइनस 1 अपॉन, चलिए लिख लेते हैं √। आइए कम अभी जाइए नहीं, आ जाओ सॉल्व कर। यूज करो ऐसे तो पूरा let him do first, let him do, then I will explain the process। One minus √3, but you were saying to me that 2 minus √3। तो बड़ा you are very talented, that means you know the answer directly। तो मुझे भी नहीं आता था कि आपने आंसर करेक्ट है, ऐसे इतनी लंबी प्रोसेस को आपने डायरेक्ट बता दिया। इससे ये पता चलता है कि यू आर प्रैक्टिस एट योर होम। इस बात से ये तो क्लियर हो जाती है कि आपने घर पे प्रैक्टिस की है, जिस वजह से आपको याद हो गया, और स्टेप भी मैक्सिमम सही है, ठीक है। तो बट अभी जब भी आंसर देना है ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, नो नीड टू गिव द आंसर डायरेक्टली, रेदर देन यू शुड गो थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस। What is the process for solving to that one? Excellent, good। कहीं गलतियां हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Let me explain। That means इसमें बच्ची ने किया, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका 3rd 4th क्लास का आ गया, यहाँ से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने LCM सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है।
अंडर रूट 3 माइनस 1, ये तो सबको क्लियर भी हो गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रेशनलाइज भी किया, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में क्या कहता है वो, दैट इज अंडर रूट 3 माइनस 1। यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं बना। और यहाँ a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज लाइक दिस। तो ये फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हियर इज द मिस्टेक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 माइनस 1 दैट इज क्लियर, अंडर रूट 3 दिस विल इक्वल्स 3 एंड दिस विल बी 3 प्लस 1, दिस विल बी 4 एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक इट आउट एज फ्रॉम here टू एज ए कॉमन। आप यहाँ से दो को कॉमन ले सकते हैं, कोई बात नहीं बच्चा, हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल बी कैंसिल, आई थिंक, तो आंसर विल बी 2 माइनस रूट 3। सो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक इट इज क्लियर। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मैंने इसका सॉल्यूशन दिया, इसका 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, क्योंकि सॉल्यूशन इसलिए दिया क्योंकि आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो जो आपके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम्स को जिसने आपने सॉल्व किया, उन्हीं प्रॉब्लम्स की हेल्प लीजिए। कि मेरे को पहले प्रॉब्लम आई थी तो मैंने क्या किया, या जो मेरे पास मीन्स अवेलेबल है मैं उनको कैसे यूटिलाइज करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। सो आई थिंक वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं, सारे नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बोला भी था कि आप थोड़ा ट्राई करें इन क्वेश्चंस को। तो चलिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। दैट इज cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए, you have to find out the, that means not find out rather than you have to prove to this one। आपको ये वाली बातें प्रूव करनी है कि ये वाली चीज इसके इक्वल है। तो ऑब्वियसली यू विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग, थोड़ा सा आप इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए, आफ्टर दैट आप आसानी से खुद ब खुद कर लेंगे। क्वेश्चन का एक कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बाकी क्वेश्चन आप खुद भी खुद करें, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके पास फॉर्मूला टिप्स पे हैं, आपको सारे हिंट्स बताएं कैसे लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लिखेगा कि मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा। दैट मीन्स तो टेकिंग LHS cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप इसको 2-3 बार इसको थोड़ा देखेंगे तो आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि यार ऐसा लाइफ में हमने कहीं पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई थी, जब मम्मी पापा आए थे तो उसके साथ पूरा बहुत सारा सामान भी आया था, बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हुए थे। जब आए थे तो उसमें बहुत सारे लोग थे, उनमें दुनिया तरह तरह के लोग थे, और वो तरह तरह के लोग हमें मिल नहीं रहे हैं, नहीं मिलेंगे, आप ढूंढेंगे तो उनको, वो सारे लोग इधर उधर कहीं बैठे मिलेंगे, यहाँ पे या तो कहीं यहाँ मिलेंगे। शायद हमें लगता है कि इसमें से कोई बाराती था, इसमें से कोई था। देखो अब हमें हर तरीके से सोचना है कि उस समय ये लोग बारात में थे, इनमें से कोई सा प्रेजेंट था, कुछ ऐसा लग रहा था हमें कि शायद टर्म यहाँ से कुछ यूज हुई है या ये टर्म यूज हुई है। अब फॉर्मूले में क्या था, cos A cos B माइनस cos A cos B। अब सोचो A B को छोड़ो, देखो A B सेम है उसमें, cos A cos B माइनस sin A sin। आई थिंक ये लोग थे बारात में उस दिन, और ये हमें इधर से बताया गया था, मगर ये वापस आए थे रात को, तो ये इधर से चले। यदि हम इधर से देखें तो इसके हिसाब से cos ऑफ A प्लस B। दैट मीन्स अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ आपको कि आप आ जाइए, यदि मैं लिखूँ यहाँ पे वी नो या आई नो, कुछ भी लिख सकते हैं, वी नो cos ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos ऑफ A इंटू cos ऑफ B माइनस साइन ऑफ A sin। ये कल ही बताया था कि 2 चीज लेके आए हैं मम्मी पापा, इस बार अभी पहले ही फॉर्मूला था ना, पहले ही फॉर्मूला था कि पहले पापा लेके आए थे। इससे पहले ही क्वेश्चन में आपने देखा था ना, आई थिंक ये वाला देखा था ना, यहाँ पे पापा के पास था sin A प्लस B। इस बार किसके हाथ बाजी लग गई, इस बार मम्मी आ गई,
तो जब मम्मी आ गई तो मम्मी की तो प्राइड मेजॉरिटी होती है, लेडीज फर्स्ट। बस में भी जाते हैं तो हम 2 लेडीज खड़ी हैं तो उसको दे देते हैं, चलो आप बैठ जाइए, ठीक है ना। ये हमारी बस ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमारी पोलाइटनेस है या इस तरीके के हमारा कल्चर है कि हमें वी शुड रेस्पेक्ट टू एवरी पर्सन, हम थोड़ा रेस्पेक्ट दे रहे हैं, बाकी वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कॉस दूसरी को भी वो पहले अपनी फ्रेंड को देगी ना, फिर उसके बाद जो बचेगी आप बाद में खाना खाइए, यही तो होता है, ठीक है ना। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, यहाँ से कुछ बात बनती सी नजर आ रही है। तो मैंने देखा ए और बी सेम है, तो इसके हिसाब से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये वाली बात कहती है कि मेरे विचार से कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाना चाहिए, दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। जी जनाब, आई थिंक क्लियर है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप आएंगे कॉस ऑफ, अभी पाई बाई 4 और पाई बाई 4 मिलेंगे, यदि दोनों को ऐड करेंगे तो राघव आप बताइए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मिलके क्या होगा बेटा? 2 पाई बाई 4, एब्सोल्यूट राइट। दो एक फैन और मिलके 2 फैन हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, एक अलमीरा यदि आप सेम देख लीजिए ना, दोनों सेम है ना। इनको बड़ा ऐसे लगता है पता नहीं क्या आफत है, कुछ आफत नहीं आई है। मैं एक ट्राइपॉड और दूसरा ट्राइपॉड मिलकर, ट्राइपॉड तो अजीब सा लगता है ना, देखने में अजीब से है, बट आफ्टर ऑल एक ट्राइपॉड अनदर ट्राइपॉड मिलकर 2 ट्राइपॉड, 2 ट्राइपॉड और 2 ट्राइपॉड मिलकर 4। अब मैं कहूँ कि ये फैन और प्लस 1 ट्राइपॉड इक्वल्स टू, तो दोस्ती नहीं बनेगी ना, अनलाइक ड्रम होंगी ना, या तो कुछ ऐसी तरीके से डोमिनेटर। बैठिए बेटा, थैंक यू, वेल डन। तो ये बोले कि जी 2 पाई बाई 4, अरे इसको तो कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाह, ये तो ऐसे साफ हो जाएगा। समझ में आया? कुछ दिखने लगा ना रास्ता, यहाँ से कुछ रास्ता बना, तो मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, कोई डाउट है? नहीं है जनाब। माइनस, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस एक्स माइनस वाई को, इसको मेरे विचार से किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई शिकायत, किसी को कोई गिला शिकवा, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ तक फॉर्मूला बनता नजर आया मुझे, कहीं पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइंग। मुस्कान, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा? cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइंग। Yes, it is lying in first quadrant. Absolutely right. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? और फिर अब आप सोचें ये किस पे 90 y एक्सिस पे जा रहा है, तो 90 की वजह से वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मम्मी है तो बताएंगी ना, किसको? पापा को बताएंगी। मम्मी है तो पापा को बताएंगी कि सर आप जो ना ये हो गए आज हमारे घर में, इसकी तरक्की हो गई है, और आई थिंक हमें प्रूव क्या करना था? दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस आई थिंक इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। यहाँ किसी को कोई डाउट? जी मोहतरमा बताएं। कॉस के आगे ये वाला ये वैल्यू कैसे आई? अच्छा, ये वैल्यू ऐसे आई बच्चा जी, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 तो हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। लिख दिया ये माइनस एक्स माइनस वाई। फिर मेरा मन किया कि इनको थोड़ा सा माइनस को बाहर ले लो, ब्रैकेट में इसको ऐसे कर दो। ये 2 है, इनको 1 मान ले, एक रस्सी से बांध के रख दिया कि इनको तुम दोनों एक साथ घूम गया। अकेले अकेले नहीं जाओगे, अकेले अकेले नहीं जाओगे, अकेले अकेले नहीं जाओगे। तो cos 90 माइनस थीटा बनेगा ना। अब ये बन गया क्या? cos 90 माइनस थीटा। एंड व्हाट इज cos 90 माइनस cos? अब 90 की वजह से सोचिए ना, क्योंकि पहले 90 की वजह से फॉर्मूला कराए थे ना उस दिन, 90 की वजह से वो चेंज होगा, साइन कॉस में कॉस, साइन में, और थीटा की जगह ये आ गई, तो क्या है? साइन ऑफ x प्लस वाई, आर एच एस इक्वल्स टू मतलब हमारी साइन ऑफ x। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज प्रूफ। तो समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ से आसान से क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन को। चलिए, तो ये क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी 2-3 क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।